गांव के एक कोने में एक बोसीदा सी झोपड़ी में दादी हलीमा अकेली रहती थी। इनके शौहर का इंतकाल हुए सालों गुजर चुके थे और औलाद ने शहर जाकर कभी पलट कर ना देखा। जिंदगी का सहारा था इनका एक छोटा सा सब्जी का बाग और चंद मुर्गियां, जिनसे वो अंडे बेचकर गुजर बसर करती थी। एक दिन मौसम कुछ अजीब सा था। बादलों की गरज, हवाओं की सरसराहट और हर तरफ एक उदासी का राज था। ऐसे में दादी ने अपने दरवाजे पर एक अजब सी आवाज सुनी, लेकिन ये आवाज आम मुर्गी जैसी नहीं थी। इसमें कुछ खास भारीपन और गूंज थी। दादी ने दरवाजा खोला तो देखा एक सुनहरी पर वाली मुर्गी इनकी आंगन में खड़ी थी। इसकी आंखें चमकती थीं जैसे मोती और इसकी चोंच सियाह मगर चमकदार थी। ये कहाँ से आ गई? दादी बड़बड़ाई, मगर फिर सोचा कि शायद अल्लाह की तरफ से रिज़्क का इंतजाम हुआ है। वो मुर्गी को अंदर ले आई और बाकी मुर्गियों के साथ दाना डाल दिया, मगर वो मुर्गी बाकियों से अलग थलग रही, बस चुपचाप दादी को तकती रहती थी। अगली सुबह दादी हस्बे मामूल अंडे इकट्ठे करने लगी, मगर एक हैरत अंगेज मंजर इनके आंखों के सामने आया। मुर्गी के कोने में एक सोने का अंडा था। जी हाँ, असली सोना। इसकी चमक आंखों को मांद कर रही थी। दादी हैरान थी, मगर फिर खुद से कहा, शायद किसी ने मजाक किया है, असली थोड़ी होगा। जब वो अंडा बाजार में ले गई तो सुनार ने तस्दीक की, अम्मा ये तो खालिस सोना है। दादी तो जैसे जमीन पर ना थी, इनकी कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वो अंडा बेचकर वापस आई और कई दिन तक अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। ऐसा कई दिन चलता रहा। हर सुबह वो सुनहरी मुर्गी एक सोने का अंडा देती। दादी की जिंदगी बदल गई। अब इनके पास बेहतर कपड़े, खाना, यहाँ तक कि एक नया पलंग भी आ गया। मगर दिल में एक तजस्सुस उभरने लगा, ये मुर्गी आखिर है कौन और हर रोज सोने का अंडा कैसे देती है। रात को वो अक्सर महसूस करती कि इनके कमरे में कुछ आहटें हो रही हैं। वो जाग जाती, मगर कुछ नजर ना आता। एक रात उन्होंने मुर्गी को चुपके से देखा। वो तो अंधेरे में कमरे में कोने में बैठी आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे कोई विर्द हो, जैसे कोई जादू हो। फिर हुआ यूं, एक रात दादी ने ख्वाब देखा। एक अजनबी औरत सिया लिबास में लिपटी हुई इनके पास आई और कहने लगी, ये मुर्गी तुम्हारी नहीं, ये किसी का बदला है, खबरदार हो जाओ। दादी बड़बड़ा कर उठ गई, पसीने से शराबोर और दिल बेकाबू धड़क रहा था। वो मुर्गी की तरफ देखने लगी जो खामोशी से इनकी तरफ देख रही थी। कहीं ये मुर्गी जादुई तो नहीं? दादी ने दिल में सोचा। अगली सुबह उन्होंने मुर्गी का पीछा करना शुरू किया। मुर्गी इनकी आंगन से निकलकर पीछे जंगल की तरफ चली गई। दादी ने चादर ओढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे हुई। जंगल में एक पुराना सा दरख्त था, जिसकी जड़ों के नीचे मुर्गी ने चोंच मारी और जमीन में एक रोशनी सी चमकी। दादी देखकर सहम गए। उन्होंने वापस आकर मुर्गी को अलग पिंजरे में बंद कर दिया। एक दिन गांव की एक पुरानी औरत बीबी नजीरा दादी के पास आई। इनकी नजर मुर्गी पर पड़ी तो वो ठिठक गई। ये कहाँ से लाई हो हलीमा? दादी ने सब कुछ बता दिया। बीबी नजीरा ने लरजती आवाज में कहा, ये मुर्गी नहीं है, ये एक बदरू है। पहले भी गांव में ऐसे वाकयात हो चुके हैं। ये सोना देकर लोगों की जान लेती है। दादी का रंग फक हो गया। उसी रात दादी ने मुर्गी के पिंजरे के पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत शुरू की। मुर्गी ने चीख मारी, ऐसी भयानक आवाज जैसे कोई इंसान दर्द में हो, मगर दादी ने तिलावत जारी रखी। अचानक मुर्गी जमीन पर लेट गई और इसके जिस्म में से एक नूरानी रोशनी निकली। रोशनी ने आसमान की तरफ परवाज की और मुर्गी बेहिस हरकत हो गई। अगली सुबह दादी को कमरे में कोई अंडा नहीं मिला। दिल में सुकून था कि जो कुछ था खत्म हो गया, मगर जैसे ही वो बाहर आई, जमीन पर
ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا جس پر لکھا تھا میں ایک پری تھی جسے ایک ظالم جادوگر نے مرغی میں قید کر دیا تھا۔ تمہاری تلاوت نے مجھے آزاد کرا دیا۔ سونے کے انڈے میری طاقت کا حصہ تھے۔ تم نے جو بھی لیا وہ تمہارا انعام تھا۔ اب میں آزاد ہوں۔ شکریہ۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب دادی کی جھوپڑی میں مرغیاں تو ہیں مگر وہ سنہری مرغی نہیں۔ انڈے ہیں مگر عام مرغیوں کے، اور دل میں جو سکون ہے وہ انمول ہے۔ دادی گاؤں کے بچوں کو اکثر یہ کہانی سناتی ہیں، لالچ نہ کرو، جو بھی عطا ہو اس کا شکر ادا کرو۔ کبھی کبھی رزق کے پیچھے راز بھی ہوتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔